कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पंकज कुमार, श्रीमती मिनीता जी, श्रेयांश, श्रेया एवं समस्त सीटी परिवार तनसुकिया असम। वाणी बाण बने या बीड़ा बने, ये आपके हाथ में है। शब्दों का एक खेल ऐसा अनोखा है जो हंसते को रुला देता है और रोते को हंसा देता है। कितना भी हंसता हुआ जीव है, अच्छा मजाक कर रहा है, बढ़िया हंस रहा है, खूब हंसी आ रही, तुम आके उसकी हंसी देख नहीं पाया, तुमने एक ऐसा शब्द बोल दिया, तुरंत उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कितना ही रोता हुआ जीव था, एक शब्द आपने ऐसे बोल दिया, उसकी आंखों के आंसू बंद हो गए। जैसे उस सिंह ने सुना, उसके तो हृदय पर जैसे कि आघात हुआ हो, कुठाराघात हुआ हो, और उल्टे पैर लौट गया, वापिस लौट जाता है। शादी संपन्न होती है। विदाई होने के बाद कुछ दिन बाद अब लखड़ारा को याद आती शेर की। अभी तो सब रिश्तेदारों में व्यस्त था तो याद नहीं रही, लेकिन याद आती, अरे शेर आया तो था लेकिन चला गया, पता नहीं क्यों। सोचता है चलो पूछ के आते हैं, पूछते हैं क्या, और लकड़ियाँ भी ले आएंगे। अगला गट्ठा भी तो बहुत दिनों से काम नहीं किया, तो काम भी शुरू करें, तो लकड़ियाँ भी लेके आना है। उसने लकड़ियों का गट्ठा तैयार किया, वो इंतजार कर रहा है शेर का। शेर आता है। अब शेर का चेहरा बदला हुआ था, आंखें बदली हुई थी। देखा तुमने, अनुभव किया कि कभी इस चीज को? आप जब कोई आपको कुछ बोल देता है और आपको चीज चुभ जाती है, फिर आपका चेहरा, आंखें सब बदल जाती हैं उसके प्रति। बदल जाता है, नहीं जाता, पूरा प्रेम बदल जाता है। और जैसे ही सिंह ने उसको देखता है, वो थोड़ा सहमता है, क्योंकि चेहरा थोड़ा दूसरा था। अभी तक तो वो उपकारी के उपकार के माध्यम से अपने चेहरे को इस तरह से, अपनी क्रूरता जो थी वो दिखाता नहीं था। अब शेर के चेहरे पर स्पष्ट क्रूरता दिखाई दे रही थी। जो जंगल के राजा की जो क्रूरता होती है, इस पर दिखाई देते। लकड़हारा डर गया एकदम। शेर कहता है, आप अपनी कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पर वार करो, जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत से मेरी गर्दन पर वार करो। लकड़ा, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी गर्दन पे कैसे वार कर सकता हूं? वार करो, नहीं तो अभी यहां तुमको चीर के खा जाऊंगा। अब खुद तो अपनी जान की थी, उसने फटाक से वार किया, और जैसे ही वार किया, खून की धाराएं बह गई। शेर वहीं गिर पड़ा। उसका, तुम अब निकल जाओ, चले जाओ। वो कहता है, तुमको ऐसे छोड़, नहीं तुम निकलो यहां से, पर 7 दिन बाद जरूर आना वापस। 7 दिन बाद वो नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा, फिर सोचना। चला गया। 7 दिन तक सिंह अपनी जीभ से अपनी घाव को चाट चाट कर, जंगल की अनेक पेड़ों पर अपने शरीर को रिगड़ रिगड़ कर औषधियों से उस घाव को ठीक कर लेता है। 7 दिन बाद जब लकड़हारा आता है तो उससे कहता है, देख गर्दन पे कोई घाव है? वो कहता है, नहीं, कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन जो शब्दों का घाव था वो अभी तक नहीं भरा। उपकारी के उपकार को हम नहीं भूले, इसलिए तुम्हारा कार्य किए, लेकिन तुमने जिस तरह के शब्द उपयोग किए वो सीधे सीने में आकर चुभ गए। कल विषय चल रहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। चाहे कितना भी कोई आपसे, अपने माता पिता आपसे कुछ भी बोल भी दें, तब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो उनके सीने में जाके चुभ जाए। क्या किया तुमने मेरे लिए? कुछ तो नहीं किया। अरे क्या नहीं किया? पूरे ब्रह्म को तुम्हारे लिए नष्ट कर दिया, और क्या करता। उपकारी के उपकार को मत भूलो। जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है वो पापियों का सरदार कहलाता है। शत्रु तो शत्रु है ही, लेकिन अपने भी मित्र भी शत्रु ही हैं। जिस दिन ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी,
तो नियम से तुम्हारी अपेक्षाएं लोगों से कम हो जाएंगी। हम इस संसार में रह के कैसे कष्ट से बचें? प्रश्न उठा कि हम संसार में रह के, गृहस्थी में रह के मुनि नहीं बन सकते। जब तक मुनि नहीं बन सकते तब तक हम घर में रहकर कैसे इन कष्टों से, संकटों से बचें? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप सबको मित्र तो बना रहे हो, लेकिन मित्रता स्थापित मत करो। मिलो सबसे, पर मिलके मत रहो किसी से। वैसे मिलो जैसे ट्रेन में मिलते हो, वैसे मिलो जैसे ट्रेन में मिलते हो, मुसाफिर की तरह। जितने घंटे का सफर है, उतने घंटे उनसे मित्रता है, मिलकर रहे, बात अच्छे से करे। सफर खत्म हुआ, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। घर में, परिवार में रहो, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बच्चों के साथ ऐसे ही रहो जैसे मुसाफिर की तरह। ठीक है, जब तक है ठीक है, नहीं है सो नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं हमारी किसी से। कोई हमारा अच्छा करता है तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं भी करता तो कोई बात नहीं। किया किसी ने तो अच्छी बात है, कोई ने मदद कर दी तो मदद मांगने के लिए किसी से पहुंचे, तुम्हें अपेक्षा बहुत ज्यादा थी, ये तो मेरी मदद करेगा ही करेगा, और कोई करे चाहे नहीं करे। आप उसके बाद पहुंच गए, मुझे इतने रुपए की मदद की जरूरत है, इतने पैसे की जरूरत है, उसने मना कर दिया। अब आप दुखी हो रहे, ये तुम एक ही तो सहारा था, ये तो सोच गया था ये तो करेगा ही करेगा, और इसने मना कर दिया मुझे, अब मैं कहाँ जाऊं? कोई अपेक्षा ही मत रखो, ये सोच के मत जाओ कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। किया तो ठीक, नहीं किया तो भाई अपनी दूसरी व्यवस्था भी सोच के रखो। सामने वाला जरूरी नहीं है मदद करे, भले मेरा घनिष्ठ मित्र है तो क्या हुआ, 24 घंटे साथ में बैठा है तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है जो तुम्हारे साथ 24 घंटे घूमता हो, तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता हो, तुम्हारे हर काम में साथ में रहता हो, वो तुम्हारी मदद करे। कभी कभी ऐसे लोग सबसे पहले भागते हैं। ऐसे लोग जो 24 घंटे साथ रहते हैं वे सबसे पहले भागते हैं। उन्हें लगता है इसके साथ मैं रहता था, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और वो पहले भागता है छोड़ के। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जीवन जियो मुसाफिर की तरह। आए हैं, मिले हैं, बातचीत हुई है, ठीक है, मिलके अच्छे से रहेंगे। घर में भी, रिश्तों में भी, सब में अच्छे से मिलकर रहें, लेकिन किसी के लिए हम इतने परिणाम खराब नहीं करेंगे कि मेरी दुर्गति हो जाए। छोटे छोटे से काम के लिए हम इतना संकलिष्टता कर लेते हैं। घर में कोई एक बात नहीं मानी जाती तो रो रो के पूरी रात निकाल देते हैं। कई बार आप लोगों को निकलता ही नहीं रात ऐसे। कोई बात आपने कही थी, वो बात नहीं मानी, और उसके लिए आप इतना रो पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात रो रो के निकाल दे। नहीं मानी छोड़ देते, ठीक है, नहीं मानी ठीक, उनकी मान लेने दो, हम तो ओम शांति। मेरी बात नहीं मानी, इतने गहरे को हम इतना राग जोड़ चुके थे, नहीं वो तो मेरी बात मानेगा ही मानेगा, कोई माने नहीं माने वो तो मेरी बात मानेगा ही मानेगा, ऐसा सोच लिया है। अब उसने नहीं मानी तो नियम से आंख से आंसू आएगा, पक्का ही आएगा। और इतने गहरे थे, पूरी रात रोते रोते निकाल दिया, संकलिष्टता करते करते निकाल दिया। कितने परिवार हैं, कितने घर हैं जिनमें कितने लोग ऐसी रात भर रो रो के निकाल देते हैं, छोटी सी बात को लेकर। ये काम कहा था, आपने क्यों नहीं किया, आपने हमारी क्यों नहीं मानी, आपने दीदी की बात क्यों मान ली, आपने मेरी क्यों नहीं मानी, आपने माँ की बात क्यों मान ली, आपने मेरी क्यों नहीं मानी, आपने अपने भाई की बात क्यों मानी। मैंने कहा था ना, आप बिल्कुल मना कर देना, कोई हिस्सा नहीं देंगे, कोई खर्चा नहीं देंगे, लेकिन आपने हाँ क्यों भर दी। बस इतनी सी बात को लेकर पूरी रात रोते रोते निकल गया, सुबह आंखें सूज रही हैं। इतना गहरी अपेक्षा हो गई हमारी। इसलिए आचार्य कहने अपेक्षा ज्यादा नहीं करो,
यदि संसार में रहकर भी शांति से सुख से जीवन जीना है, चैन से जीवन जीना है, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, छोड़ दो। एक बार कहो, 2 बार कहो, दिख गया सामने वाले को करना अपनी है, ओम शांति। बोलने नहीं इस विषय पे। हम बोलकर दुखी नहीं होना चाहते, बोलकर संक्लेशित नहीं होना चाहते, क्योंकि कर्म का बंध जितना मैं रहूंगा उतना ज्यादा असाता वेदनी करूंगा। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेवनान, दुख से, शोक से, ताप से, आक्रंदन से असाता वेदनी कर्म का तीर बंद होता है। जितने आचार्यवंत तो कहते हैं जो रोते वे हत्यारे हैं, हत्यारे अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं। वो रोना नहीं, तब चिंतन करना। सामने वाले मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, ऐसी परिणति थी, ऐसा ही नियत होना होगा, छोड़ो जाने दो, अब जो होगा सो निपटेंगे, जो होगा सो देखेंगे। और पहले से हम उम्मीद नहीं रखे थे। जब जब आप ये सोच कर रखे हो ये वस्तु आपको मिली है, यदि आपने जिस दिन मिली है उस दिन सोच लिया किसी ना किसी दिन की चली जाएगी, आप विश्वास जिस दिन जाएगी आपको थोड़ा सा लगेगा कि चली गई, लेकिन आप पहले से मेंटली सेट हो कि वस्तु जानी है, वस्तु जानी है। आप बिल्कुल भी रोगे नहीं, बिलखोगे नहीं, और आपने ऐसा सेट करके रखा है ये कभी नहीं जाएगी मेरे पास, अब मेरी होगी, आज से मेरी है अब। और जैसे ही जाएगी ऐसे रोगे, ऐसे बिलखोगे, 4 लोग संभालेंगे तब भी तुम नहीं संभलोगे। ही तो है। संतान को, माता पिता को आप इतना राग से भरकर मान बैठे, जब उनका आयु पूर्ण होता है, देहांत होता है, जब वो जाते हैं तो कितने बिलक बिलक कर रोते हैं, कितना बिलक बिलक कर रोते हैं, जैसे कि अब हम जी नहीं पाएंगे। हालांकि जीते सब हैं, फिर इतना बिलक बिलक कर रोते हैं जैसे जी नहीं पाएंगे। ठीक है, आयु कर्म जिसका था, जितना होगा चला गया, उसमें रोने का क्या ही करोगे। ठीक है, दुख हुआ है, राग है, दुख है, साथ में रहते थे तो राग बढ़ गया था, राग बढ़ने से उसका दुख तो है, लेकिन ठीक है उस दुख को अपने में समेटो। मुझे ज्यादा संक्लिष्टता करूंगा तो अगले भव में और ज्यादा साता कर्म का बंध करूंगा, नहीं करना। कौन है अपना? हे ज्ञानी, जिसे तू अपना स्वीकारा है वह तेरा हुआ कब है? जिसे तुम अपना स्वीकार कर रहे हो वो तुम्हारा हुआ कब है, जो तुम उसे अपना मानते हो? और जिस परिवार में तू जन्मा था वे जन्म देने वाले ऊपर जा चुके हैं। जन्म देने वाले तेरा अनादर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, अब वहां तू अकेला है। पर जिसे तूने स्वीकारा था वे ही तुझे घर से बाहर करेंगे। जिसे तूने जन्म दिया था वे तुझे धुतकार रहे हैं। अहो, पर की कसाय ने तो तुझे दुखी नहीं किया था, निज की कसाय ने ही तुझे दुखी किया। यदि बेटा भी अशुभ बोले तो यूं मत बोलना कि बेटा अशुभ बोल रहा है। बेटे की कसाय ने अशुभ नहीं किया है, तेरी कसाय ने अशुभ किया है। पीछे चले जाओ, 20 साल 30 साल पीछे चले जाओ, जब 18, 20, 30 की उम्र थी, जब तेरे सिर पर सेहरा रखा गया था, जब सुशादी कराने गया था, तब तेरे बेटी कसाय थी कि तेरी कामनाएं थी? उस समय तो कोई बेटा था ही नहीं। इस बेटे को जन्म दिया किसने? तेरी वासनाओं ने तो जन्म दिया है, कामनाओं ने तो जन्म दिया है। ये वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता तो आज किसी बेटे की सुनना ही नहीं पड़ती। वासनाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ, कामनाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो आज बेटे की सुनना पड़ रही है। और कह रहे हैं बेटा इतना गुस्सा करता है। बेटी की कसाय नहीं थी, बेटा तो वहां था ही नहीं। तेरे मन में काम कसाय ना होती तो आज तुझे दुत्कारने वाला उत्पन्न होता ही नहीं। हिस्सा मांगने वाला कहां से आता? रोने वाला, हंसने वाला भी उत्पन्न नहीं होता। बहुत पीछे चले जाओ, अपने भूत में चले जाओ, भूत में जाकर निहारिए,
पिता के जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप कब निभाते हो? अपनी पत्नी के संबंधी जो हैं उनको तुम ज़्यादा देखते हो। अपने पिता के रिश्तेदारों को कितना देखा, अपने माँ के रिश्तेदारों को कितना देखा, और अपनी पत्नी के रिश्तेदारों पर कितना ध्यान दिया। जब तू अपने पिता की संतान था तब तेरे पास कोई रिश्ते नहीं थे। तू माता पिता मात को जानता था। मित्र ही शत्रु हैं, मित्र भाव ही शत्रु भाव है। इस बात को समझने के लिए हे श्राप को आपको बहुत विवेक से सोचना पड़ेगा। सारे जगत की लीला है, मित्र बनाओ, लेकिन आज तुम सोचकर उठना कि मैंने मित्र बनाया या शत्रु बनाया। क्या बनाया? मित्र बनाया या शत्रु बनाया? बहुत अच्छे से सोच लो। अभी मैं स्थूल व्यवहार की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर में परम सत्य की बात सुनना। मित्र बनाया है कि शत्रु बनाया है? मित्रता का भाव शत्रु भाव है। मार्ग में चलते चलते अचानक एक पुरुष मिल गया और प्रेम की दो बातें हो गई, पत्राचार प्रारंभ हो गया, फोन प्रारंभ हो गया। व्यवहार का राग कहेगा कि चलो रास्ते में एक मित्र मिल गया, पर सत्यता तो ये है वह ना मिलता तो भगवान का नाम लेता उतना समय, वह ना मिलता तो गुरु के पास बैठता उतना समय, वह नहीं मिलता तो जिनवाणी पढ़ता उतने समय, अब फोन से बतिया रहा है उतने समय। व्यवहार कह रहा है मित्र मिल गया, एक परमार्थ कह रहा है तुमने जो धर्म का समय था अब उसमें कटौती प्रारंभ कर दी। अभी तो शांति से माला फिरते थे उस समय पे, अब फोन का इंतजार कर रहे हो। तुम नहीं कर रहे तो दूसरा उस समय फोन लगा रहा है, तो तुम परेशान है, उठाऊं तो आफत, नहीं उठाएं तो आफत। उठाते तो माला नहीं फिरेगी, नहीं उठाते तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो अब फोन उठाना पड़ा, क्योंकि नाराज होने वाला तो कुछ बोलेगा नहीं, मतलब भगवान तो कुछ बोलेगा नहीं, सामने वाला तो बोलेगा, इसलिए माला रख दी साइड, फोन उठा लिया। एक बार फोन कान से लग जाए और फिर फ्री का, अनलिमिटेड, कोई पैसा ना लगना हो, फिर तो छूटता ही नहीं है, मुश्किल से छूटता है। कान पकड़ लेता है, भगवान के हाथ पकड़ लेते, पता नहीं चलता, नहीं छूटता, रखा ही नहीं होता। वो पूरा 1 घंटे जो आधा घंटा आप पूजन का समय लिए थे, वो पूरा पूजन का समय फोन में खत्म। और फोन रखा, अरे लेट हो गया, आप तो माला भी नहीं फिरनी, पूजा भी नहीं होना, स्वाध्याय भी कुछ नहीं होना, चलो अब वापस चलते हैं दर्शन करके, हो गया। व्यवहार कह रहा था मित्र बनाया, परमार्थ कह रहा था शत्रु स्वीकार कर लिया। मार्ग तय करना था, उसके मिलने से गप्पें प्रारंभ हो चुकी हैं, उससे कर्म बंद होगा, कर्म बंद होगा कि कर्म की हानि होगी। मित्र मिला कि शत्रु मिला, इससे अच्छा किसी निर्गंध वीतरायोग के कक्ष में जाकर बैठ जाता तो स्वाध्याय कर लेता, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक भक्त पहुंचता है, बहुत स्वामी नमोस्तु, मैं आपका भक्त बनने आया हूँ, भक्त बनने आया है, बहुत अच्छा, कल्याण होगा उसका। वहीं गुरु के समीप चला जाता तो उतना समय गुरु के पास व्यतीत करता, उनका भक्त बनकर उनकी सेवा करके अपना कल्याण कर लेता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान पंकज कुमार, श्रीमती मिनीता जी, श्रेयांश, श्रेया एवं समस्त सीटी परिवार, तनसुकिया, असम।